हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम मैट्रिक्स को फ्लिप करते हैं, यानी मैट्रिक्स के रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं और कॉलम्स रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1, 1 और 1। मैट्रिक्स के सेकेंड रो के एलिमेंट है 2, 2 और 2 और मैट्रिक्स के थर्ड रो में है 3, 3 और 3। जब हम इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो इस मैट्रिक्स के रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम्स रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। वेर मैट्रिक्स इक्वल टू ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे हम फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 1, 1, सेकंड में 2, 2, 2, थर्ड में 3, 3, और यहाँ पे होगा सेमीकोलन। अब इस मैट्रिक्स को प्रिंट कर लेते हैं। हमें पता है कि मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता तो इस सीरीज का यूजिंग मल्टी डायमेंशनल अरे इन जावास्क्रिप्ट ये पहला वीडियो जरूर देखें और बाद में इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करिए। लूप के लिए हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, var रो कॉल। लूप के थ्रू मैट्रिक्स प्रिंट कर लेते हैं। फॉर रो इक्वल टू 0, रो लेस देन 3, रो प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। अब इनर लूप फॉर कॉल इक्वल टू 0, कॉल लेस देन 3, कॉल प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमारे अरे का नाम है मैट्रिक्स सबस्क्रिप्ट रो सबस्क्रिप्ट कॉल प्लस कुछ स्पेसेस ऐड करेंगे, 3 स्पेसेस ऐड कर लेते हैं। एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन, एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन, एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन, ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। और यहाँ पे ऐड करेंगे हम एक ब्रेक डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे ऐड करेंगे BR सेमीकोलन। अब एक ब्लैंक 3x3 अरे डिक्लेयर कर लेते हैं। वेर मैट ट्रांस इक्वल टू ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, पहला स्क्वायर ब्रैकेट सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ होगा सेमीकोलन। इस लूप में हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे। हमें सेम लूप की आवश्यकता है, इसलिए मैं इस लूप को कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिमूव कर देंगे और यहाँ पे होगा हमारा एक्चुअल एक्सप्रेशन जो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मैट ट्रांस सबस्क्रिप्ट रो सबस्क्रिप्ट कॉल इक्वल टू मैट्रिक्स सबस्क्रिप्ट कॉल सबस्क्रिप्ट रो सेमीकोलन। अब हमें इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को प्रिंट करना है। सेम लूप लगेगा, इसलिए इसे फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V। यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स का नाम चेंज होगा, यहाँ मैट्रिक्स की बजाय होगा मैट ट्रांस। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है प्रोग्राम को रन करने की। प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउजर विंडो को रिलोड करते हैं। हमारा आउटपुट एकदम करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐड करने होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट
गिवन मैट्रिक्स इज सेमीकोलन, यहाँ पे BR दे देता हूँ और यहाँ पे हमें प्रिंट करने से पहले ऐड करना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज। मैं इसे फिर से सेव करता हूँ, ब्राउजर विंडो को रिलोड करता हूँ और आप स्क्रीन पर गिवन मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख सकते हैं। अब बारी है प्रोग्राम को समझने की। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने मैट्रिक्स नाम का एक 3x3 अरे लिया है जिसके फर्स्ट रो में 1 1 1 है, सेकंड रो में 2 2 2 है और थर्ड रो में 3 3 3 है। उसके बाद हमने रो और कॉल नाम के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जिनके थ्रू हमने लूप को प्रिंट किया है। उसके बाद हमने मैट्रांस नाम का एक ब्लैंक 3x3 अरे डिक्लेयर किया है ताकि हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को इसमें सेव कर सके। ये हमारा मेन लूप है जहां पर मैट्रिक्स ट्रांसपोज होगा। इसका लॉजिक काफी आसान है। आउटर लूप में रो की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 3 ये लूप की कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल इनर लूप में एंट्री करेगा। इनर लूप 3 टाइम्स रन होने वाला है आउटर लूप की तरह। पहली बार में कॉल की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 3 ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। हमारा इनर लूप वाला एक्सप्रेशन कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा, मैट ट्रांस सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू मैट्रिक्स सबस्क्रिप्ट 0 आपको यहाँ पर एक बात नोट करनी है कि मैट्रांस मैट्रिक्स का फर्स्ट डायमेंशन रो है और दूसरा डायमेंशन कॉल है, लेकिन मैट्रिक्स अरे में हमने इस सीक्वेंस को चेंज कर दिया है। हमने फर्स्ट डायमेंशन में कॉल लिया है और दूसरे डायमेंशन में रो लिया है। बस यही इसका लॉजिक है। सो सिंपल। यहाँ पर मैट्रिक्स सबस्क्रिप्ट कॉल सबस्क्रिप्ट रो की वैल्यू मैट्रांस के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू होगी, लेकिन पहली बार में रो और कॉल दोनों की वैल्यू 0 है, इसलिए मैट्रिक्स सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू मैट्रांस सबस्क्रिप्ट 0 को असाइन होगी यानी 1। इनर लूप में इंक्रीमेंटेशन होगा, कॉल की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1 लेस देन 3 ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल इनर लूप में ही रहेगा। अब हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ इस प्रकार हो गई है, मैट्रांस सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू मैट्रिक्स सबस्क्रिप्ट 0 यानी मैट्रिक्स रो 1 और कॉल 0 की वैल्यू अब मैट्रांस के फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट की वैल्यू होगी यानी 2। फिर से कॉल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब कॉल की वैल्यू हो चुकी है 2 लेस देन 3 ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल इनर लूप में ही रहेगा। हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा, मैट्रांस सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू मैट्रिक्स सबस्क्रिप्ट 0 यानी मैट्रिक्स अरे की सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू यानी 3 ये मैट्रांस अरे के फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट की वैल्यू बन जाएगी। फिर से कॉल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कॉल की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन 3 ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए कंट्रोल इनर लूप से बाहर हो जाएगा। यानी पहली बार में हमारे मैट्रांस अरे के फर्स्ट रो के कंटेंट है 1 2 और 3। कंट्रोल इनर लूप से बाहर आ चुका है, इसलिए रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1 लेस देन 3 ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल लूप में एंट्री करेगा। इनर लूप में फिर से कॉल की वैल्यू 0 होगी, 0 लेस देन 3 ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल इनर लूप में जाएगा। हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगा, मैट्रांस सबस्क्रिप्ट 0 इक्वल टू मैट्रिक्स सबस्क्रिप्ट 1 यानी मैट्रांस सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू हो जाएगी मैट्रिक्स सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू यानी 1। यानी मैट्रांस के सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू हो चुकी है 1। फिर से इनर लूप में इंक्रीमेंटेशन होगा, कॉल की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी अब हमारा एक्सप्रेशन होगा मैट्रांस सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू मैट्रिक्स सबस्क्रिप्ट 1 यानी मैट्रांस के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट की वैल्यू होगी
मैट ट्रांस सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू यानी 2। फिर से इनर लूप में इंक्रीमेंटेशन होगा, कॉल की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 2 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल इनर लूप में फिर से एंट्री करेगा। हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा मैट ट्रांस सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल टू मैट्रिक्स सबस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट 1, यानी मैट ट्रांस के सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट की वैल्यू हो जाएगी मैट्रिक्स सबस्क्रिप्ट 2 सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू, यानी मैट्रिक्स अरे के थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट की वैल्यू यानी 3। फिर से इनर लूप में इंक्रीमेंटेशन होगा, कॉल की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 3 लेस देन 3, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए कंट्रोल इनर लूप से बाहर आ जाएगा। फिर रो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और ये हो जाएगी 2। फिर से ये सिलसिला जारी रहेगा और मैट ट्रांस की थर्ड रो की वैल्यू फिर से 1 2 3 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रोग्राम काम करता है। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।